जब वो बस में नहीं आए तो हमारी दुकान पे आके हमारे साथ मारपीट करने लगे। ये कोई साहब तरीका तो नहीं हुआ। ऐसे कैसे व्यापार करेंगे? इस हिसाब से तो हमको अपनी दुकान पे गुंडे रखने पड़ेंगे अगर हमको शांति से व्यापार करना है। तो ऐसे कोई भी आके अगर हम पे मारपीट करेगा तो हमको भी गुंडे रखने पड़ेंगे क्या? तभी तो मैं आया हूँ ना कि मेरा व्यापारी भाई बंद करके क्यों बैठा है। मैं तो ये चाहता हूँ व्यापारी सद्भावना से रहे, और उस व्यापारी ने गलती करी है तो वो सरेआम यहाँ कहे भी मेरे से गलती होगी, जो भी है उसका हल निकालेंगे। लेकिन वो ये भी चोरी और सीना चोरी दोनों बातें नहीं होती। कल हमारे संज्ञान में ही आया भाई आपस में कोई दुकानदार है, उनको मारपीट हुई है, चोटें लगी है। यहाँ हमें इस बात का पता चला भी कटारिया जी के यहाँ इनके चोटें आई है, इनके ये भी हॉस्पिटल गए हैं। मैं कल बाहर था, लेकिन ये है कि सारी बात हमने अपने सोर्स से पता लगाया और अपने कमो साहब से पता लगा जो एसोसिएशन के प्रधान महाराज के यहाँ, तो अब पता लगा भी ये ऐसा जो व्यापारियों में आपस में ऐसा झगड़ा होना बड़ा निंदनीय है। जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कटारिया जी की लगी है, अगर उनके खिलाफ है तो कार्रवाई करनी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक है व्यापारियों का आपस में झगड़ा है तो हम इसको करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे गलतियों को तो उससे उसको भी कहेंगे। और ये हम यहाँ कटारिया जी बैठे हैं, ये खड़े हैं, जहाँ पता लगा सभी से दुकानदारों से पता चला भी वो दुकानदारों ने कटारिया जी से बड़ी जाति की है, बड़ा गलत बात की है, तो हम साथ खड़े हैं। तो ऐसी बात वहम साहब इनको यही होता है कि इनकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हम करवा रहे हैं। ये कहते हैं कमेटी ने घूस खाई है हमसे, ये सीधा मुंह पे कहते हैं कमेटी वालों को। उनसे लड़ते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और हमारा नाम डालते हैं कि हाँ भी हमने घूस खवाई है इनको, कि आप इनका सामान लेके जाओ, हमारे को कुछ मत बोलो। हम बारी बारी कमेटी वालों को बुला रहे हैं। इनको ये गलत फहमी होती है, उस चक्कर में हमारी दुकान पे आकर ही दुकान के अंदर आकर हमको मारते हैं। ये बहुत गलत बात है। व्यापार ऐसे नहीं चलते, और इनका व्यापार अगर ऐसे चलेगा, इन्होंने गुंडे रखे हैं तो क्या हम भी यहाँ पे गुंडे ला के रखें अपनी सेफ्टी के लिए? हम शहर में रहते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये किसकी जिम्मेवारी है कि हमारी सेफ्टी किसकी जिम्मेवारी है? कल को हमको कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर मेरे को या मेरे फादर साहब को या शहर में किसी भी व्यापारी को उसकी जान पर बात आती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब बताओ मेरे को। हमको हमारी जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान चाहिए। शर्मा जी ने जैसे कहा है कि पूरा सिरसा हमारे साथ खड़ा है, और हम आशा करते हैं कि इस हमारी दिक्कत का हल जल्द से जल्द होगा। हमको हमारा न्याय चाहिए। ऐसे बात नहीं चलती कि कोई भी आके हमको मार जाए। कौन जिम्मेवारी लेगा हमारी? शहर में रहते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो ये शासन का बनता है हक कि हमारी सेफ्टी करे। ना हम किसी को कुछ कहें, ना आगे हम किसी को कुछ कहेंगे। हम अपना शांति से काम करते हैं। अगर हमारी जान पर बात आती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताओ हमको। किस पे नाम डालेंगे हम कि इन्होंने करवाया है? तब कौन सुनेगा हमको? हमारी जो दिक्कतें हैं साहब, हमारे इसके ऊपर कार्रवाई करें। और हम आशा करते हैं, जैसे शर्मा जी ने कहा है, सारा सिरसा हमारे साथ खड़ा है, तो हम चाहते हैं कि सारा हमारे साथ प्रशासन रहे। व्यापार करने आते हैं शांति से, आराम से, अपने घर का जो भी है घर चलाने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई भी गुंडागर्दी करेगा और हम पे आके हमला कर देगा। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। प्रशासन को इस पर पूरी कड़ी जवाबदेही है कि हाँ भी अब क्यों नहीं ऐसे लोगों को यहाँ से ठीक करते, इनको निकालते हैं यहाँ से। ऐसे बाज़ार में आज हमारे साथ हुआ है, यहाँ पे इतने सारे व्यापारी भाई खड़े हैं हमारे साथ, तो इनके साथ भी तो हो सकता है। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ इतने लोग नहीं होते। ये गलत है आज, इसलिए यहाँ पे नहीं खड़े, ये फरार हैं, इनको पता है कि ये गलत है। हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, कृपा कर हमारे को जो भी हमारा इंसाफ है वो दिलवाया जाए जल्द से जल्द। मतलब विवाद इस दुकान का था और मारपीट आपके साथ? हाँ जी, विवाद इस दुकान का था। जो भी बात हुई इनके साथ हुई, कमेटी वालों के साथ हुई, बीच में हमारा कोई रोल नहीं था। इन्होंने कमेटी वालों को भी धमकी दी है, उनको भी कह रहे थे कि आप घूस खाते हो, इनसे उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। उनको भी मारा है अपनी दुकान के अंदर, वहाँ से कूलर खींचते रहे उनके साथ मारपीट करी है। जब वो बस में नहीं आए तो हमारी दुकान पे आके हमारे साथ मारपीट करने लगे। ये कोई साहब तरीका तो नहीं हुआ। ऐसे कैसे व्यापार करेंगे? इस हिसाब से तो हमको अपनी दुकान पे गुंडे रखने पड़ेंगे अगर हमको शांति से व्यापार करना है। तो ऐसे कोई भी आके अगर हम पे मारपीट करेगा तो हमको भी गुंडे रखने पड़ेंगे क्या? उससे पहले मेरे दादाजी काम करते रहे हैं, मैं तीसरी पीढ़ी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ऐसे ही तो काम नहीं कर रहे ना साहब हम। आप देखो कि हमारा क्या व्यापार, हमारे बाज़ार में क्या व्यवहार रहा है। और अगर हमारे साथ ऐसा होगा, इतने पुराने बंदों साथ बैठे ऐसा हो रहा है, तो शासन की क्या यहाँ पे कमी रह गई कि वो ऐसा इन सब को रोक नहीं पाए।
या इनको कैसी इतनी खुली छूट मिली है कि ये सब ये काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देखोगे ना जी, ये देखो ये फरसे लड़ा रहे हैं, कह रहे हैं मार देंगे, काट देंगे जान से मारने की जान से मार। धमकी दी देखिए है, आप तो आपके बताओ। सामने है पूरी वीडियो, आप पूरी इसकी क्लिप देखिए, अब सारे वायरल भी हो चुकी है, फिर इन्होंने बाद में खुद डाली और फिर डिलीट कर दिया इन्होंने। हमारे पास है ये, तो ये कौन लोग हैं जो इसके अंदर? ये आप देखिए इनकी शक्ल, हम शक्ल से देख के पहचान सकते हैं, नाम इनका पता नहीं है जी। मतलब मारपीट करने वाले नगर परिषद वाले नहीं थे, ये दुकानदार थे। हाँ जी, और क्या, नगर परिषद का काम ही नहीं, वो तो चले गए चारे, उनका तो उन्होंने हमारा कुछ बोला ही नहीं, उनका क्या, और हमारी गलती भी नहीं, हमने कुछ काम ही नहीं कर रखा था ऐसा जी। अगर हमारी थोड़ा बहुत माल पड़ा था ना, जैसे कल परसों माल आया, अंदर करने में टाइम लग जाता है, वो टाइम लग गया, बस हमने तो उनके कहने पे अंदर का ज़्यादा हमें गलती है, चलान कट देंगे, ये होता है ना कि चलान कट जाएगा, लेकिन हमने कोई बात नहीं, लेकिन उसके उनके आधे घंटे बाद हमारा माल अंदर था। नहीं, वैसा आपकी दुकान टारगेट क्यों हुई, मैं ये समझना चाहता हूँ। जैसे हमने उनको ये शक है कि इन्होंने शिकायत करी, हमारी कमेटी वालों को ये बुलाते हैं। अच्छा, अभी कोई बात है कि जी हमारे पे शक करके और हमारे को पीट अंदर आ गए जी, और इनका काम ही लड़ना है जी। रोज परसों 2 महीने पहले गणपति वालों से लड़े, आगे अरोड़ा वालों से लड़े, ये सत्कार वालों से लड़े, हर मार्केट से हर ग्राहक से लड़ते हैं, हर बंदे मार पिटाई, खुद मालिक नौकर को कूट रहा है, नौकर को मालिक कूट रहा है, ये सारा दिन ऐसे ये काम करते हैं सारा दिन जी। हम सारा दिन दे हैरान होते हैं जी, हम अंदर बैठे रहते हैं कि अरे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज हमारे ऊपर ही आ जाएगी। इन्होंने एक बुरा हाल कर दिया हमारा, ये सारी उंगली तोड़ दी। देखो ये कल MLR कटवा के आया हूँ, अब देखो प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं आगे। FIR तो करवा दी है, अब आगे उनको SHO साहब को पता है जो आगे। मार्केट आप देख रहे हो हमारे साथ सारे मार्केट बंद है, तो हम गलत होते तो हमारे साथ कोई नहीं होता जी, हमारी कोई गलती नहीं है जी। इन्होंने आके हमला बोल दिया, क्या इलाज करें तो जी। बाबू जी क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। सारी मार्केट इनके साथ है, इनको पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा। सारी मार्केट आज बंद है, इनके विरोध में जो इन्होंने नजायज़ किया है इनके साथ, ऐसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए। ये तो अनपढ़ता से भी आगे वाली हो गया बात, बहुत गलत किया उन्होंने, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरी मार्केट आज आपकी बंद है। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो पूरी दुकानें आज बंद है? हाँ जी बिल्कुल, इसके विरोध में ही बंद है सारी दुकानें। ये सारी एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ, स्टील एसोसिएशन का। ठीक है। तो मेरी पुरजोर गुजारिश है प्रशासन से कि इनको, भाई साहब को पूरा प्रशासन इंसाफ दिलवाया जाए। पिछली 3 पीढ़ियों से ये यहाँ व्यापार कर रहे हैं, बिल्कुल शरीफ आदमी है, इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। भरत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का पूरा मामला हुआ? देखो मोहित जी, कल मैं तो यहाँ था नहीं, कल मैं शाम को आया था, जैसे मेरे को पता लगा मैं इनके पास खड़ा हो गया जाके, और SHO के पास भी गया था। लेकिन जो भी हुआ, घटना हुई, वो निंदनीय है, और अपना क्या नाम, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ इन दोनों को मिलना चाहिए। इसी इनके चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में सारा बाजार आज हमारा बंद है 12 बजे तक। बाकी जैसे ये भाई कहेंगे वैसे हम इनके साथ चलते हैं। स्टील एसोसिएशन सारी इनके साथ है, इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। शर्मा जी ने कहा है कि और भी आगे भी जो कार्रवाई वाजिब बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी।